नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तः भवति निष्ठके। जन्मान्तस्य तन्मयादितरतः चार्थेश्वः विद्यासरात् तेने ब्रह्मज्ञादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदामथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो विश्वा कुहुकम् सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमो नमः। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो देवदत्त कृतिभिः शिष्यो हि तत्क्षणात् निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखाद्रवितशयितं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीभगवानुवाच अहमेवास्मिवाग्रे नान्यत् सततत्परम् पश्चादन्ते तस्य व्यवशिष्येत स्वस्मियम्। तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो माभासथातु यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावतिष्ठनो विष्ठाम्यविष्ठामि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव स्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गोराम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। देखो भगवान की बड़ी कृपा है। आज पंचम स्कंद के द्वादश अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल ब्राह्मण श्रेष्ठ भरत जी, जड़ भरत जी ने रघुवन को उपदेश दे दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया, मन शरीर के बारे में समझा दिया, मन का क्या क्रियाकलाप है, वृत्ति क्या है, मन से ही कहाँ पे हम फंसते हैं, मन से ही कहाँ पे हम निकलते हैं, यह सारी बात हम लोगों को बता दिया गया है। ठीक है ना। अब रघुवन का भी तो प्रश्न बनता है ना
रहुगन प्रश्न करेंगे और भरत जी रहुगन का समाधान करेंगे, समझे। लेकिन ऐसे समाधान नहीं होगा। हाँ, जड़ भरत जी रहुगन का संशय नाश करने के लिए भटाटवी का वर्णन करेंगे। भटाटवी, तो वो भटाटवी क्या है हम लोग भी समझेंगे। भटाटवी, जिन्होंने पहले सुना है कथा को उनको पता होगा भटाटवी क्या होता है, समझे। तो ये भटाटवी समझेंगे, भव सागर है ना, इस संसार को समझेंगे, कैसे जीव इस संसार में परेशान रहता है और कैसे इस भटाटवी से निकलेंगे। तो इसके बारे में रहुगन जो है सब कुछ समझ जाएंगे, सारा समाधान रघुगन जी का हो जाएगा। भरत जी ऐसा करेंगे, समझे। भागवतम का एक एक प्रसंग कितना उत्तम है, सुनने का कितना आनंद आता है, इस बात से पता चलता है कि आप लोग सारा काम छोड़ करके भागवतम सुनने बैठ जाते हो। बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर भगवान की, और किसी की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा है। ये सारे काम धाम छोड़ के आप लोग भागवतम सुनने बैठ जाते हो सुबह सुबह, है। दुनिया संसार पता नहीं कहाँ कहाँ परेशान है, आप लोग भागवतम सुनने के लिए परेशान हैं। तो आप लोगों के भाग्य को बहुत बहुत बार धन्यवाद। आपकी कृपा को धन्यवाद। आप लोगों में मैं भी हूँ, ऐसा नहीं मैं अलग हूँ आप लोगों से, मैं भी हूँ आप ही लोगों में। इसलिए आपका धन्यवाद मतलब अपने आप को भी धन्यवाद है। हाँ, ऐसा है। तो देखो, हाँ देवपुरी जी क्या बात है, आज आपके दर्शन हुए। बाकी तो आज सोए नहीं देखो, आप। मैंने आपकी बात में सोचा था कि आप कह रहे बहुत भाग्यशाली है, इसमें कोई निस्संदेह हम लोग सब भाग्यशाली हैं। यहाँ पर सोने छिपने को है, आप वो खेलने जा रहे हैं हाँ, और हम अपने बालकनी में बैठ करके आपके साथ बोल रहे हैं। आपको मैंने जो आपका दिया लगाया है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, देख लो जी, सब कुछ ये देख लो। देखिए, ये हाँ, देखिए, जय, ये भी बहुत एक बढ़िया। संयोग है। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत देखिए, बढ़िया। मैं ये बता रहा था कि कनाडा में आने के बाद भी हमारे ये संस्कार जागृत हुए हैं भागवत में और आपके साथ जुड़े। पता नहीं, आप लोग कहते हैं कि बाहर की धरती ठीक नहीं है, मगर हमारे को तो यहाँ इसलिए बना लिया ये। हाँ हाँ, नहीं धरती तो मैया है, समझेगा धरती ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखो, सबके लिए एक पॉइंट है, जिसको जिस पॉइंट पे जो मिलना है मिल रहा है ना। जी तो कोई बात नहीं है। और एक क्या नाम है, एक मैं जब ज्वाइन किया था तो महेंद्र जी और किसके उसमें एक मैया दिख रही थी, बूढ़ी सी मैया दिख रही थी। महेंद्र जी आपके आपके उसमें थी क्या मैया, तो कौन थी मैया, कौन माता थी। ज्वाइन करते एक माता जी दिख रही थी, कौन थी मैया वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ महेंद्र यादव नहीं है? हाँ, पता नहीं महेंद्र, किसी विंडो में एक मैया माता जी दिख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था तो, लेकिन हम पढ़ रहे थे इसलिए। ठीक है, तो हम भागवतों को शुरू करते हैं। ओम नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विज बंधुलिंगम निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। कौन बोल रहे हैं, राजा रघुगन। धन्य है राजा रघुगन। जड़ भरत से मुलाकात हो गया। देखो, अगर जड़ से मिलने की इच्छा हो तो जड़ भरत जैसे से मिलने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं। तो जड़ भरत कहते हैं नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विजलिंग बंधुलिंगम निगूढ़ नित्यानुभावय तुभ्यम ज्वरामया तस्य यथागतं सत
निदाद दग्धस्य यथा हिमवाः कुले हमाना हि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते अमृत औषधं मे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, एक बात की खुशी है कि अब इस भागवत कथा को हमारे माता पिता भी सुनते हैं। पहले नहीं सुनते थे, सुनते हैं। एक मोबाइल खराब हो गया तो उन्होंने मोबाइल मांगा कि मोबाइल नया दिला दो। मुझे दिलाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे मन में इच्छा आया हुआ कि नहीं, यदि भागवतम सुनेंगे तो मोबाइल दिलाना चाहिए। तो एक स्मार्टफोन दिला दिया और अभी वो रोज भागवतम सुन पाते हैं उस स्मार्टफोन से। वो स्मार्टफोन बड़ा काम का आ गया नहीं। तो वो लोग भी भागवतम कथा सुनना शुरू कर दिए। अच्छी बात है, रोज सुनना चाहिए। माता पिता तो खैर सबके माता पिता तो भगवान ही हैं, लेकिन जो माता पिता शरीर दिया है तो उनका भी उपकार तो है ही। तो उस उपकार का मातृ पितृ ऋण से कोई नहीं छूट सकता है। लेकिन एक है जो मातृ पितृ ऋण को भी आपको चुका देगा, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। यदि आप अपने पेरेंट्स को सुनवा सको अपने जीवन काल में, तो शायद मातृ पितृ के ऋण जो है वो चुक जाएंगे। क्योंकि भगवान की कथा सुनने से, सुनाने से तप्त जीवनम, जीवन के सारे ताप नाश हो जाते हैं। पूर्वजों को प्रसन्नता होती है जब आप भक्ति करते हैं और जब आप भागवतों की कथा सुनते और सुनाते हैं। यही भगवान की भक्ति ही माता पिता को के ऋण से पूर्ण कर सकता है। अदरवाइज कोई भी कार्य, हाँ, और माता पिता के ऋण से भक्ति ऐसी चीज है, भागवत भक्ति ऐसी चीज है जिस माता पिता के ऋण से आपको मुक्त तो करवाएंगे, और जो ओरिजिनल माता पिता हैं उनसे संबंध स्थापित करवाते हैं। तो ओरिजिनल माता पिता से संबंध तब तक नहीं स्थापित हो सकता है जब तक इस शरीर के माता पिता या पूर्व जन्मों के शरीर के माता पिता का ऋण चुक न जाए। तो भक्ति और भागवत में, भागवत कथा और भगवान की भक्ति करने से इस जन्म के तो माता पिता के ऋण चुकते ही हैं, पीछे जितने भी जन्म जन्मांतर माता पिता के ऋण हैं, जो ऋण को ढो रहे हैं गधे की तरह, वो ऋण चुक जाते हैं और आप ऋण मुक्त होकर के
भगवान कहते हैं बेटा अब तुम संसार के ऋण से मुक्त हो गए, आओ अब मेरे पास आओ। क्योंकि बिना ऋण मुक्त किए कहाँ भगवान स्वीकारेंगे। सच कह रहे तू तो कर्ज में पड़ा हुआ, तू पहले जा नौकरी कर, कमा, पहले कर्जा सुधर चुका, उसके बाद आ जाइए। हैं, एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि प्रभु जी, नाम नहीं बताऊंगा उस व्यक्ति का, कि मुझे वृंदावन में आने का बड़ा शौक है, मैं फुल टाइम भजन करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ। हमने कहा अच्छा, तो दिक्कत क्या आने में, आ जाओ। एक दिक्कत है क्या, अभी हमारे ऊपर ऋण बहुत है, और इस ऋण को चुकाने के लिए मुझे अभी विदेश में रहना पड़ेगा। तो जब तक चुक ना जाए तब तक हम नहीं आ सकेंगे। हमने कहा तो फिर हमसे पूछ क्यों रहे हो वृंदावन में आने के लिए। तो इसलिए कि आप प्रार्थना करो कि मेरा ऋण चुक जाए। सीधी सीधी बोलना कि ऋण चुक जाए। इतना क्यों पैतरे बांध रहे हो, सीधी सीधी बोलो कि हमारे पास ऋण है, ऋण चुक जाए। तो नहीं नहीं, सीधी सीधी कैसे बोल सकता हूँ। देखो कितना चालाक बंदा था वो। हमने कहा अच्छा, देखो ये यही होता है कि यदि ऋण लिए हुए हैं तो ऋण को चुका के आओ। भगवान, मैंने सोचा कि ये बात भी सही है, भगवान भी ऐसे ही सोचते होंगे। अरे तू तो संसार में भी ऋण लिए चल, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के माता पिताओं का, भाई बंधु का, समाज का, गुरु का ऋण लेके तू चल रहा है। ऋण को चुकाओ फिर आओ। और ऋण कैसे चुकेगा, भक्ति से। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप, भगवान के कथा श्रवण, भागवतम के कथा श्रवण से ऋण चुकेगा, है कि नहीं। और यदि अगर माता पिता के नाम से माता पिता को यदि जीते जी भागवत सुना दिया तो ऋण से आप पूर्ण हो गए, तो भगवान आपको स्वीकार लेंगे। अच्छा, अब इसका ऋण मुक्त हो गया, आज अब वृंदावन। बात सही है कि नहीं। किसी के पास ऋण हो, कर्ज हो, तो क्या वो छोड़ के भक्ति कर सकता है? पहले तो नौकरी करेगा कर्ज चुकाने के लिए। यही हाल हमारा है। हमने इतना जन्म जन्मांतर से जीवों का, माता पिता का, पता नहीं कितने कितने जीव योनि में गए, माता पिता को स्वीकार किया, सबके ऋण भरे पड़े हैं। और इस ऋण को ढो रहे हैं, ढो रहे हैं, ढो रहे हैं। ये धर्म कर रहे हैं, वो धर्म कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में फुल स्टॉप और हार्ट तो तब है जब भगवान की भक्ति में आते हैं। इसलिए भी भक्ति करते रहो। भक्ति, भगवान की कथा इसलिए भी मुक्तिदायक है, क्योंकि ऋण मुक्त कर देता है। संसार तो आपको छोड़ेगी नहीं ना जब तक ऋण नहीं चुकाओगे। ऋण नहीं चुकाओगे तो संसार कहेगा भैया यहीं बैठे रहो, मेहनत करो, काम करो और ऋण चुका के जाओ। अब लोगों को पता ही नहीं है कि ऋण कैसे चुकेगा। तो वो है भगवान की भक्ति, श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए सभी माताओं पिताओं को रिक्वेस्ट है, भैया भागवतम सुन लो, ऋण मुक्त करो अपने अपने पुत्रों को, और अपने अपने पुत्रों को जाने दो भगवत धाम। दोबारा काहे को संसार में ऋण चुकाने के लिए, है कि नहीं। हैं? बात समझ में आई, नहीं आई? यस यस। हाँ, तो माता पिताओं से आग्रह है कि भैया डेली भागवतम सुनो, है ना। जितने माता पिता सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता को भी सुना दो ये बात। और हमारे माता पिता भी सुन ही रहे हैं, तो उनसे भी बता रहा हूँ कि रोज भागवतम सुनो और इस जीव का कल्याण करो, अपने ऋण से मुक्त करो, ताकि आदमी भगवत धाम जाए। ठीक है, बोले रंध्रावश्रम भागवतम की जय। तो इसलिए मैंने कहा कि भागवतम और भगवान का भजन बड़े ही सौभाग्य से किसी को मिलता है। यदि आपको मिले हैं तो भैया और सीरियस हो जाओ, और सीरियस हो जाओ। धन संपत्ति नहीं जाने वाला कहीं, ठीक है। इसलिए जितना हो सके कम से कम धन में काम चला लो, लेकिन भक्ति को बढ़ाओ। हरे कृष्णा, भक्ति को कट के धन को मत बढ़ाओ, धन को कट करके भक्ति को बढ़ाओ। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। संतोषम परम सुखम नहीं। राजा रघुगण ने कहा जड़ भरत महाराज से, तो राजा रघुगण ने क्या कहा, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपको कह रहे इतना कुछ तो बोल ही दिया, आप क्या बोलना चाहते हो, सुनो।
आप में से कितने लोग हैं जिसको दिन में 2 घंटे का समय मिल सकता है भागवतम के लिए? भागवतम की एक सेवा है, दिन में 2 घंटे करनी है। किसी के पास समय है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या यहाँ हैंड रेज कर दो कि 2 घंटे मैं सेवा कर सकता हूँ। भागवतम की सेवा है। वो सेवा क्या है मैं बता रहा हूँ। सेवा ये है क्या? ऑनलाइन सेवा, यस। अगर दिन में 2 घंटा कोई भी माता जी प्रभु जी निकाल सकते हैं तो एक सेवा करो। वो सेवा यह है कि देर आर 800 वीडियोज, 800 भागवत कथा हुई है, तो उसको आपको सुनना है। 1.5 घंटे की है, कोई 1 घंटे का है, कोई वीडियो 2 घंटे का है, मतलब 1 से 2 घंटे के बीच का है। आपको जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनको मैं एक एक वीडियो दूंगा। वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को सुन करके एक नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे कि भाई वीडियो इस कथा में क्या प्रसंग बताया गया, और पूरे वीडियो में सुन करके ये नोट करना है कि उसमें कुछ शिक्षाएं मिली थी, कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षाएं आपको नोट करना है कि प्रभु जी इस टाइम से इस टाइम, इस वीडियो में इस टाइम से इस टाइम में ये शिक्षाएं आपने दी थी, बहुत अच्छी। मैंने नहीं दी थी, मैं मेरे से मुंह से निकल गया था। वो नोट करना है, हमको भेजना है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षाओं को दोबारा से हाईलाइट करके, उसको कट करके कुछ बढ़िया से हाईलाइट करके उसको शॉर्ट्स बनाएंगे, और खुद के लिए एक रिमाइंडर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हुई है पिछले 800 भागवतम कथाओं में, जो पता नहीं कैसे व्यास आसन से मुंह से निकल गया, जो मैं भी सरप्राइज रहता हूँ कैसे निकल जाता है। तो उन चीजों को दोबारा से मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। है बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं सब। तो 800 वीडियो हैं प्री रिकॉर्डेड, लेकिन वो सब मैं नहीं ये काम कर सकता हूँ अकेला। तो यदि आप में से किसी को इच्छा हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, आई वॉन्ट टू डू दिस भागवतम सेवा। आपको 1-1.5 घंटे की वीडियो सुनना है, सुन करके सिर्फ नोट्स बनाना है कि इस दिन कौन से कैंटो, कौन सा अध्याय, कौन सा प्रसंग के पर बात हुआ, और उसमें से कितनी लर्निंग पॉइंट्स हैं, वो लर्निंग पॉइंट्स लिखना है आपको। और लर्निंग पॉइंट्स ये भी लिखना है कि कौन से मिनट से स्टार्ट होके कौन से मिनट तक हमने बोला है, ताकि मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। सीधा मैं उसी टाइमिंग सेक्शन पे जाऊंगा और वहां से मैं फटाक से वो पॉइंट उठा लूंगा। आप समझ गए क्या काम करना है, क्या सेवा करनी है? समझे नहीं समझे? यस ब्रो, यस ब्रो, समझ गए। और इस तरीके से आप लोगों को भी पुराने जो लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, उसके हियरिंग भी हो जाएगी। दिन में 1 घंटा 2 घंटा, मतलब वीडियो कोई 1 घंटे का है, कोई 1.25 घंटे का है, कुछ 45 मिनट का भी है, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं है, 1.25-2 घंटे से ज्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सुनते वक्त पेन पेपर लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कैंटो, कथा प्रसंग, और उसमें से इंपॉर्टेंट शिक्षाएं, वो वीडियो का टाइमिंग नोट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप शिक्षा का हेडिंग लिख दीजिए कि इस टाइम में आपको ये बातें, इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी लगी। तो ये चीजें जो आपको लिखना है, तो एक व्यक्ति को एक ही रिकॉर्डिंग मिलेगा, वह रिकॉर्डिंग किसी और को नहीं मिलेगा। तो वॉलंटियर्स आर वेलकम। 800 वीडियो है तो हम लोग इसको 1 महीने में खत्म कर सकते हैं। यदि 8 लोग 9 लोग हो जाएं तो एक ही महीने में खत्म कर सकते हैं इस काम को। है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब, है कि नहीं? तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हाथ उठाया, ठीक है, बट देन व्हाट्सएप करके मुझे बताना कि यू कैन डू दिस वॉलंटरी वर्क। तो वो हिंदी में वीडियो है, अंग्रेजी में नहीं है, हाँ? ये मत समझो अंग्रेजी में, हिंदी में है सब, है ना? अंग्रेजी में मैंने बहुत कम लेक्चर दिए हैं बट बहुत कम दिए हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो राजा रघुवर ने कहा जड़ भरत जी से कि महाराज, नमो नमः कारण विग्रहाय, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। हे योगेश्वर, आपने अपने
परम आनंदमय जो रूप है, आपका स्वरूप है, इसका अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं। इस शरीर में आनंद कब आता है मालूम है? जब इस शरीर से आसक्ति रहती है। लेकिन जब परम आनंद मिलने लग जाता है तो शरीर के प्रति कोई केयर नहीं करता, लोग शरीर के प्रति उदासीनता आ जाता है। अरे क्या करे इस शरीर का, जलना ही तो है, बीमारी ही आने हैं, कीड़े ही फरने हैं, रोज रोज गंदा तो होता ही है शरीर, है ना? है? कभी कभी जानते हो, लोगों को इस शरीर को मेंटेन करना एक रूटीन सा बन गया है। तो लगता क्या है कि ये शरीर का धर्म ही है, रोज नहाना, रोज साफ करना, मल मूत्र, है ना, रोज नहाना, रोज कपड़े पहनाना, रोज श्रृंगार पटार करना, मेकअप करना, मतलब एक एक ड्यू कोर्स ऑफ लाइफ का एक वो हो गया। ऐसा लगता है लोग लोग इतना ढल गए हैं शरीर को केयर करने में। लगता है यही जिंदगी है, यही है, उठना नहाना धोना सब करना। लेकिन और क्या होता है, इसको करने में ही लोगों को आनंद आता है। लेकिन जब इस आनंद, इस शरीर को सजाने, इस शरीर को परवरिश करने, इस शरीर को मेकअप करने से कहीं अधिक आनंद जब परमानंद में लग जाता है, भगवान के परमानंद स्वरूप आत्मज्ञान होने के बाद हो जाता है, तो व्यक्ति इस शरीर से उदासीन हो जाता है। एक समय रहता है कि खूब आदमी बनता ठनता है, सूट बूट पहनता है, टाई बेल्ट लगाता है, टिप टॉप नहीं। लेकिन जब भगवत ज्ञान होती है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, अरे काहे को टाई, काहे को पैंट, छोड़ो यार, है कि नहीं, अपना धोती कुर्ता ही मस्त, नहीं। और फिर क्या होता है, इस परमानंद के बाद क्या होता है, जो शरीर को आसक्ति पूर्वक दूसरे को दिखाने के लिए मेंटेन करते थे, अब भक्त क्या करता है कि सजाता है, लेकिन अपने जो पूर्व ईगो है, अभिमान है, देहाभिमान है, उसको छोड़ करके अब भगवत अभिमान में आ जाता है। तो भगवत अभिमान में क्या होगा, तिलक करेगा, चंदन करेगा, कंठी माला धारण करेगा, मोटे मोटे कंठी माला धारण कर लेगा, है कि नहीं, धोती कुर्ता पहनेगा, कभी वो भी नहीं पहनेगा, है ना। एक समय होता है कि देह अभिमान में व्यक्ति फटे हुए कपड़े, नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगा, फटा हुआ कपड़ा है। लेकिन एक समय आता है जब देह अभिमान खत्म होता है, भगवत अभिमान अर्थात सत्य अभिमान में जब आता है, डिवोटी इटिकेट्स में आता है, तो उसको फिर फटे कपड़े ज्यादा अच्छा लगता है। है कि नहीं? है? एक वृंदा दादा कुंड पे कई साधु हैं, उनको आप नए कपड़े देने जाओगे ना तो वो नहीं लेते हैं। अच्छा, नए कपड़े ले भी लेंगे ना, तो नए कपड़ों को पहले वो मिट्टी में रगड़ेंगे, मिट्टी में रगड़ के उसको गंदा करेंगे, फिर साफ करेंगे। अब लगेगा कि पुराना धुराना हो गया तो पहनते हैं। नए कपड़े पहन के निकलना उनको बड़ा बुरा लगता है। ये बताओ, ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट कैसे होता है? नया कपड़ा है तो नए कपड़े में आनंद, नए ज्वेलरी में आनंद, नए मेकअप्स में आनंद, ये सब आनंद तब तक रहता है जब तक शरीर का अभिमान रहता है। लेकिन शरीर का अभिमान खत्म होते ही, जब अंदर से आत्मज्ञान प्रस्फुटित होता है, परम आनंद मिलता है भागवतम से, माला जप करने से, भगवान की भक्ति में, कीर्तन में, धाम में, रूप रसदान में, तो फिर पुराना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, फटा हुआ है तो कोई बात नहीं है, तो फिर नया पहनने में शर्म आती है भक्तों को, बताओ। है? आप लोग आश्चर्य हो रहा होगा कि ये ऐसा होता ही है। राधा कुंड पे आओ, देखो कितने साधु हैं, नए ड्रेस दोगे नहीं पहनते, वो पुराने करके पहनेंगे, पुराना पहनेंगे, है ना। नया पहनना उनके लिए शर्म लगता है, दुनिया क्या कहेगी, है, भगवान क्या कहेंगे। तो देहाभिमान, तो इसलिए कहा कि देखो, आप तो स्थूल शरीर अर्थात इस शरीर से, भौतिक शरीर से उदासीन हो गए हैं, और आप एक जड़ ब्राह्मण के रूप में
अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को साधारण लोगों से छुपा करके बैठे हुए। ये बात तो सही है। जड़ भरत जी अपने नित्य स्वरूप परमानंद भगवतमय, हैं, उस रियल भरत को तो छुपा के रखे हैं, और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? जड़ भरत। वास्तव में जो भरत है उसको छुपा रखे हैं। जो भरत, जिस भरत को सिद्धि पहले ही मिल चुकी है? एक मिस्टेक हुआ, हिरण बने, दूसरा, फिर आगे जड़ भरत। अब वो सिद्धि पूर्ण भगवत भक्त भरत को छुपा करके जड़ भरत बने हुए हैं। तो बोले कि आपने तो इस जड़ ब्राह्मण के भेष में नित्य ज्ञान स्वरूप अपने को अज्ञानियों के लिए छुपा करके रखे हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। क्या शब्द दिया? निगूढ़ नित्य अनुभवाय नमो अवधूत द्विजबंधुलिंगम निगूढ़ नित्य अनुभवाय तुभ्यम स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय। बताओ, अपने स्वरूप को हैं तुच्छ कृत विग्रहाय। तुच्छ, तुच्छ मतलब क्या? विग्रह, विग्रह मतलब इस शरीर को आप तुच्छ मान बैठे हो। नमो अवधूत, हे अवधूत आपको नमस्कार है। आप इस परमानंद नित्य अनुभवाय निगूढ़ तुभ्यम, आपने छुपा करके घूम रहे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है। बुखार हो जाता है ना, बुखार, तो बुखार में मीठी औषधि अगर मिल जाए, वैसे तो औषधि कड़वी होती है, लेकिन बीमार लोगों को मीठी औषधि मिले तो उनको अमृत लगता है। औषधि कड़वी पिला दो तो पीने का मन नहीं करता है? और मान लो कोई धूप, किसी को बहुत घाम लगी हो, धूप लगी हो, धूप में चल के आ रहा हो, उसको शीतल जल दे दो तो क्या लगता है? वही जल अमृत जैसा लगता है। तो ये उसी प्रकार मेरे लिए, हम जैसे के लिए, जिसकी बुद्धि, विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है। ये अभिमान क्या है? देह अभिमान विषैला सर्प बताया। तो ये हम जैसे विवेक, अविवेक, बुद्धि वाले देह अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है। आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। आपका वचन हमारे लिए तो औषधि के समान है। हम तो देह अभिमान में ही भरे पड़े हैं, देह अभिमान के जहर में ही जहर पी रहे हैं, विषैले जहर, विष पी रहे हैं। आपके वचन तो वाकई अमृत के समान लग रहे हैं। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। पहले तो इस समय आपने बड़ा आध्यात्मिक योग का उपदेश दिया है। आपने बहुत जल्दी सरासर कह तो दिया है, फटाफट कह तो दिया है, ज्ञान दे तो दिया है। जानते हो, जो ज्ञान फटाफट बोल दिया जाए उसको क्या कहते हैं मालूम है? जो ज्ञान फटाफट फटाफट बोल दिया, आया, फटाफट फटाफट बोल दिए, चले गए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेक्चर, व्याख्यान। लेक्चर किसको कहते हैं? लेक्चर इसको कहते हैं कि टीचर आता है, फटाफट फटाफट बोल देता है, उसको कुछ मतलब नहीं है, बच्चा समझा नहीं समझा, उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। लेक्चरर लोग क्या करते हैं? कॉलेज में आए, एक सब्जेक्ट पे जो पढ़ाना है लेक्चर दिया, चलते गए। उनको क्या मतलब है कोई समझा नहीं समझा, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कुछ कर रहा है। लेक्चरर कॉलेज में देखते हो नहीं, कॉलेज के टीचर लोग को कोई मतलब नहीं होता बच्चा
हम्म? अब कॉलेज के टीचर को इसलिए नहीं, लेक्चरर को इसलिए नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि वो समझते हैं ये लोग बेसयाने हो गए। अरे समझाया तो बच्चों को जाता है, इस सियाने को थोड़ी नहीं समझाया जाएगा। तो इसलिए आते हैं और फटाफट लेक्चर देके चले गए, धर 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 टॉपिक को एक्सप्लेन किया और चले गए। लेक्चरर लोग समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ कोई है लेक्चरर? लेक्चरर किया है? लेक्चरर नहीं कभी की, लेक्चर का काम नहीं किया हो कभी? तो हाँ, संधु माता जी है क्या? संधु डॉक्टर तारिका माता जी आई है क्या? आई थी, चली गई लगता, कभी कभी आती है। तो लेक्चर लोग आप लोग भी पढ़े हो कॉलेज में यदि, तो आपको समझ में आता होगा किस प्रकार से लेक्चर लोग आते हैं और चले जाते हैं। बोला कि आपने तो धराधर ये आत्म अध्यात्म योग में उपदेश दे दिया। लेक्चरर की बातें कौन समझ सकता है? मेधावी छात्र। जानते हो, कॉलेज में अगर 50 बच्चे हैं बैठे, तो उसमें से दो चार जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वही लेक्चर को समझता है। बाकी लोग तो सोते हैं, टाइम पास करते हैं, और बहुत लोग को लेक्चर में आते ही नहीं। और कुछ लोग लेक्चर में से ही चले जाते हैं, तो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको समझ में नहीं आती है। धराधर धराधर यहाँ पे कह रहे हैं ये राजा रघुगन, आपने अध्यात्म योग का उपदेश तो इतना फटाफट दे दिया, हम्म, हम जैसे बेवकूफ को समझ में नहीं आई। क्यों? हमारी बुद्धि देह अभिमान में पड़ा हुआ है। आप थोड़ा धीरे धीरे समझाइए, सरल करके समझाइए। देखो, सरल करके समझाना मतलब बच्चों को पढ़ाओ तो सरलता से पढ़ाया जाता है। नहीं, आप कॉलेज के बच्चों को सरलता से पढ़ाएंगे? टाइम है इतना क्या? हम्म? ये कहते नहीं, मुझको सरलता से पढ़ाइए, मुझे सरल करके समझाइए। आपने जो लेक्चर दे दिया आत्मा का ज्ञान, उसको तो मुझे आ, समझने की बड़ी उत्कंठा है। समझे? अच्छा, हे योगेश्वर, आपने जो कहा कि भार उठाने की क्रिया और उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है, ऐसा आपने कहा है। वे तत्व विचार के समान कुछ भी नहीं ठहरते, सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मार्ग, आपके इस कथन का जो मर्म है, सार है, कहने का तात्पर्य है, यह हमको समझ में नहीं आया। जड़ भरत जी ने कह दिया था ना कि भाई, ये जब जो क्रियाएं तुम देख रहे हो, और जो क्रियाओं के फलस्वरूप जो श्रम होता है, ये सब प्रत्यक्ष होने के अलावे व्यवहार मूलक ही है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ तक कि जड़ भरत जी ने व्यवहार में होने वाली चीजों को तो बोला ही असत्य है, साथ साथ में उन्होंने ये भी कह दिया था कि वेद जो वर्णन कर रही है ना, वो भी असत्य है, कोई सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद में जो कर्म कांड है, उस कर्म कांड से तो आदमी फंसता ही है। जो संसार में फंसा है, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो वह है जो संसार से मुक्त कराए। या विद्या सा विमुक्त, कहते ना, या विद्या सा विमुक्त है, विद्या वह है, सत्य तो वह है जो संसार से मुक्त कराए। तो भाई, सत्य तो वेद की वाणी भी नहीं है। अरे, वेद की वाणी असत्य है? अरे, असत्य नहीं है, वो भगवान की बात सत्य ही है, लेकिन वो प्रवृत्ति लोगों के लिए, प्रवृत्ति जिसको कर्म में प्रवृत्ति है, कर्म करने में ही जिनकी आस्था है, उसके लिए वेद की वाणी है, कर्मकांड है। लेकिन कर्म से क्या कर्म कट सकता है? नहीं। तो वेद भी मुक्ति का रास्ता सीधी सीधी नहीं दिखला रही है। व्यवहार की बात तो छोड़ो, वेद के कर्म कांड के बारे में भी उन्होंने कहा था कि वास्तव में सत्य नहीं है कि नहीं? क्योंकि वेद के कर्मकांड मार्ग से 100 में से 5 लोग ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, बाकी 95% लोग संसार में फंस जाते हैं। तो बताओ, वो मार्ग सही है जिसे 5 लोग पास करे और 95 लोग फेल कर जाए? तो
वेद क्या गलत है? वेद गलत भी नहीं है। वेद जो है वांग्मय है, भगवान का ही वचन है, लेकिन भगवान के उन्हीं वचनों में से वेद के सार को निकालने वाला कोई दो चार पांच ही लोग होते हैं जो भगवत प्राप्ति करते हैं वेद और कर्म कांड के मार्ग से। बाकी लोग तो कर्मों में फंस करके संसार में फंसे ही रहते हैं। इसलिए जड़ भरत जी ने कहा कि वेद भी कर्मकांड का जो जखीरा है, कर्मकांड का जो ट्रेजरी है, वो भी सत्य नहीं है। बताओ। तो यहाँ सत्य का अर्थ ये नहीं है कि असत्य है। यहाँ सत्य नहीं है बोला, असत्य नहीं नहीं बोला। तो रघुगन का दिमाग चक्कर खा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप क्या कह रहे हो। ये भार उठाने की क्रिया और श्रम का फल दोनों तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन आप कह रहे हो वास्तव में सत्य नहीं है। कि आपने भार उठाया, पालकी उठाया, आपको क्या कंधा दर्द नहीं किया है? आपको श्रम नहीं हुई, थकावट नहीं हुई? थकावट हुई तो इसका मतलब है कि वास्तव में है श्रम होता है, यह सत्य है। भरत जी ने कहा नहीं, यह सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ कंफ्यूजन हो गया इसको इसको रघुवन जी को। और रघुवन जी ने कहा कि आपके वचनों का मर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाइए। मैंने कहा था ना कि रघुवन जी के प्रश्न से अधिक यदि जड़ भरत के लेक्चर को नहीं समझे तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं समझे तो अच्छी बात है। अरे हम क्या कौन सी खेत की मूली है, यहाँ तो रघुगन ने भी नहीं समझे। तो रघुगन ने प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं कि सरल करके समझाइए। तो कोई बात नहीं है, उसके सरल के उत्तर में हम भी समझ जाएंगे। सुनो, जड़ भरत जी ने कहा कि राजन ध्यान से सुनो, सरलीकरण करके समझा रहे हैं। ये देह किसका है बताओ? ये शरीर किससे बना हुआ है? जड़ भरत जी ने राजा से पूछा यह शरीर किस चीज से बना है बताओ? बोले जी पृथ्वी का बना हुआ है। तो पृथ्वी का विकार शरीर है ना? तो हाँ जी है। तो ये जो पाषाण है, पत्थर, पत्थर को देख के जड़ भरत बोले ये जो पत्थर है ये किससे बना है? तो बोला हाँ जी ये पृथ्वी से ही बना है। तो पृथ्वी से तुम बने हो, पृथ्वी से पत्थर बना है, दोनों भेद क्या है, अंतर क्या है बताना जरा, क्या अंतर है? देखो जड़ भरत जी अपने लेक्चर को कैसे समझा रहे हैं? अब बच्चों की तरह समझा रहे हैं, ऐसे ही होता है ना। तो कह रहे हैं अच्छा ये पत्थर कहाँ से आया? पृथ्वी से आया। ये शरीर कहाँ से आया जी? पृथ्वी से ही आया। पृथ्वी का ही विकार है। जानते हो शरीर और पत्थर में अगर पृथ्वी से बहुत करीबी वस्तु मानी जाए तो पत्थर है। शरीर तो फिर भी बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद बनता है। जैसे जैसे पृथ्वी से पृथ्वी में अन्न जल उत्पन्न होता है। अन्न जल से फसल होते हैं, फसल से अनाज निकलता है, अनाज को हम पकाते हैं, खाते हैं। तो उसको रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य बनता है। तब जाकर के शरीर बनता है। नहीं, बहुत सारे लंबा प्रोसेस है। पृथ्वी से शरीर का बनना लंबा प्रोसेस है, लेकिन पृथ्वी से पत्थर का बनना कितना बड़ा प्रोसेस है? ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा प्रोसेस है। तो हम पृथ्वी के विकार से बने हैं, लेकिन हम लंबे विकार से बने हैं। हमसे अच्छा तो पत्थर है जो बहुत लंबे विकार नहीं है, बस थोड़ा सा हार्ड हो गया, पत्थर बन गया। लेकिन हमारे और पत्थर में अंतर क्या है? सुनो, वही कह रहे हैं कि क्या भेद है, क्या अंतर है पत्थर में और शरीर में। बोले कि जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं। जो शरीर है, शरीर अगर लेटे रहो तो लेटे रहने में क्या भार दिखता है? भार तो दिखता है जब चलोगे या कोई चलाएगा तो भार लगता है। लेटे रहने में थोड़ी ना भार लगता है।
तो पत्थर भी लेटा रहता है, क्या भार है? पत्थर को पत्थर को भार कब आप महसूस करोगे? जब पत्थर को उठाओगे। आप पत्थर को उठाओ नहीं तो पत्थर को कोई भार है? अरे किसी चीज में वजन है जब तक आप उठाओगे नहीं तो। बोले हाँ ठीक करे महाराज, वजन नहीं है तो भारी नहीं, मतलब अगर आप उसको उठा हिलाओगे नहीं तो आपको भारी नहीं पता चलेगा। अच्छा ठीक है, ये बात समझ गए? तो हाँ समझ गए, आज लागू, अभी लागू। तो बोले कि ये शरीर क्या है? दो चरण है। इसके ऊपर क्रमशः क्या है? घुटना है, पैर है, जांघ है, कमर है, वक्षस्थल है, गर्दन है, कंधा है। ये सब अंग है ना शरीर के? बोलिए हाँ जी ये सब अंग है। तो कंधे के ऊपर लकड़ी का पालकी रखी हुई है, तो हाँ है। उसमें भी चौबरी राज का नाम का एक पार्थिव विकार है। अब राजा को बोल रहे हैं, रघुवर को बोल रहे हैं कि तुम्हारा शरीर क्या है? पार्थिव विकार है ना। पार्थिव मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को पार्थिव कहते हैं। तो पार्थिव विकार, ये शरीर क्या है? पार्थिव विकार। इसलिए जब शरीर मरता है, जब शरीर से प्राण पखेरु निकल जाते हैं तो क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर, अर्थात पृथ्वी का शरीर। जब तक आत्मा है तब तक हम लोग पृथ्वी का शरीर नहीं कहते हैं, है कि नहीं? तब तक तो मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, है ना? लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाता है तो क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर को वहां ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए, नहीं। तो बोले कि तुम्हारा, तो इसी शरीर जो, यह शरीर जो बना है किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी से ये अंग बने हैं, कंधे बने हैं। इसी कंधे के ऊपर पालकी रखा हुआ है, और उस पालकी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? पालकी के अंदर कौन बैठा हुआ है? वही पार्थिव विकार, अर्थात तुम, है कि नहीं? बैठा कौन है? पार्थिव विकार। आत्मा को कोई वजन होता है क्या जी? बोले नहीं जी, आत्मा का तो वजन नहीं होता है। तो तुम कौन हो? मैं सिंधु देश का राजा हूं। तो तुम सिंधु देश का राजा हूं, ये तुम अभिमान से बोल रहे हो या तुमको ज्ञान है कि मैं कौन हूं? बोले कि मैं तो अपने आप को जी सिंधु देश का राजा ही समझता हूं। तो तुम इस पार्थिव शरीर को राजा समझते हो। वास्तव में तुम कौन हो? तुम तो आत्मा हो। आत्मा का कोई वजन होता है क्या? नहीं होता है। तो तुम्हारे शरीर का वजन है। तो तुम पालकी में बैठे हो तो ये पार्थिव शरीर है ना। आत्मा का तो कोई वजन है ही नहीं। जो वास्तव में तुम हो उसका तो कोई वजन है ही नहीं, तुम्हारे शरीर का वजन है। और तुम इस प्रकार से अंधे हो रहे हो प्रबल मद से। तो तुम मद किसका कर रहे हो? क्योंकि मैं राजा हूं। कौन राजा है? क्योंकि ये शरीर है, ये शरीर राजा है। और तुमको ये अभिमान हो गया है, मद हो गया, तुम अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध होती है क्या? वास्तव में तुम श्रेष्ठ हो इसी बात को लेकर के कि तुम्हारा शरीर राजा का शरीर है। कितने राजा आए और गए। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर हो, धृष्ट हो, बेवकूफ हो, नहीं हो? तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को ये पालकी में जोत रखा है। तुम्हारा शरीर शरीर है, इनका शरीर शरीर नहीं है। तुम कोई सोने के बने हो? तुम भी तो मिट्टी के बने हो, ये भी मिट्टी के बने हैं। तो मिट्टी की चीज को मिट्टी ढो रहा है, तो काहे का वजन? और तुम काहे का अभिमान? ये बच्चे की तरह समझा रहे हैं, बच्चे की तरह समझा रहे हैं जड़ जी, समझे? तो तुम ये बेचारे दिन दुखिया कहारों को तुम बेकार में पालकी में जोत रहे हो, और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़ की बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं। तुमको शोभा नहीं देता? तुमको यह शोभा नहीं देता? हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से उत्पन्न होता है और पृथ्वी में ही लीन हो जाता है। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पर गए हैं, राजा, रंग, भिखारी, कहार, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये अलग अलग विकार से अलग अलग शरीर का नाम पड़ गया है। बताओ, उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? अरे भाई सिर्फ क्रिया भेद से ये तुम्हारा वो है ना, नौकर है। वास्तव में तो जो तुम हो वही ये है। और तुम अगर तुम शरीर को देखते हो, और मानो कि तुम शरीर ही देखते हो, तो तुम्हारे भी शरीर मिट्टी का बना हो, इसका भी शरीर मिट्टी का बना है। और यदि तुमको ज्ञान है कि आत्मा है, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो तुम भी आत्मा हो, ये भी आत्मा है।
तुम दोनों एक ही जैसे हो, अंतर क्या है? अगर तुम आत्मा को नहीं देखते हो, शरीर को देखते हो, तो शरीर भी मिट्टी, तुम्हारा भी शरीर मिट्टी का है, इसका भी शरीर मिट्टी का है। तो तुम राजा क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी क्रिया राजा जैसी है। और ये नौकर क्यों है? क्योंकि इसकी क्रिया नौकर। तो क्रिया भेद है भाई। तो बोले क्रिया भेद है, व्यवहार का कोई मूल है क्या? तो इसी प्रकार समझा दिया जड़ भरत ने कि पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक तो है नहीं। क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं से लीन हो जाता है। तो पृथ्वी भी व्यवहार ही है, सत्य नहीं है, मिथ्या है। क्योंकि ये बनता है और बिगड़ जाता है, शरीर पृथ्वी से बनता है, विकार से, पृथ्वी के विकार से बनता है, और फिर पृथ्वी में जाके मिल जाएगा। तो इसमें सत्य क्या है? सिर्फ व्यवहार है ना। भाई देखो, एक मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति जैसे दुर्गा पूजा होता है या किसी कोई पूजा होता है तो मूर्ति बनाते हैं ना, सरस्वती पूजा, मूर्ति बनाते हैं। तो मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं और फिर मिट्टी में ही मूर्ति को विसर्जन कर देते हैं, जल में विसर्जन करते हैं, जल उसको गीला करके मिट्टी बना के फिर से अपने पृथ्वी, है कि नहीं? तो क्या उस मूर्ति में सत्यता है? नहीं। तो दिखाई क्या दे रहा है? जब नहीं बना था मूर्ति तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मिट्टी से बनाए, उसमें पेंट लगाए, दिखाई दिया दुर्गा देवी की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति। और फिर पूजा करने के बाद क्या हो जाएगा? विलीन कर दिया जाएगा, जिसको विसर्जन कहते हैं। तो व्यवहार है ना, वास्तव में तो मिथ्या है। न था और न रहेगा। तो बीच में कब कब आया? व्यवहार के लिए आया। जैसे पत्नी, पत्नी जन्म से होती है? नहीं होती, नहीं होती है ना जन्म से। और हमेशा के लिए पत्नी रहेगी? नहीं रहेगी। तो पत्नी न पहले से थी, न हमेशा के लिए रहेगी, बीच में आई है व्यवहार करने के लिए। तो तुम पत्नी को अपना मान लेते हो। क्यों? अपना तो वो है ना जो पहले से रहा हो और बाद में अंत तक रहेगा। तो पत्नी न पहले से था, न अंत तक रहने वाला है, बीच में थोड़े समय के लिए, 30 40 50 वर्ष के लिए तुम्हारे साथ आ गया, व्यवहार करने के लिए, खाना पका के देने के लिए, मीठी मीठी बातें करने के लिए, सुख सुविधा के लिए पत्नी आ गया। तो तुम पत्नी को सत्य मान लोगे? हम्म? एक व्यक्ति रो रहा था, हाय हाय मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। बहुत रो रहा था, उसको बाप से बहुत आसक्ति थी। अब बेचारा रो ही जा रहा है, मैं क्या करूंगा, आगे जीवन कैसे जीऊंगा? मेरे पिताजी थे तो मुझे मार्गदर्शन करते थे। अब रोए जा रहा था। कोई संत मिल गए, क्यों रो रहे बेटा? तो बोले कि मेरा बाप मर गया है। तो बाप क्या करता था? बोले कि पिताजी रहते थे, अच्छा था, हमें जगह जगह पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बोले अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और तुमको मार्गदर्शन करे तो कैसा रहेगा? तो बोले तो अच्छा ही है, सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। बोले चलो ठीक है। तो उसके जगह पे एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया गया कि भाई तुम इसकी देखभाल करोगे। तो बोला कि ठीक है। अब वो व्यक्ति जो है ना अपना इसको देखभाल करने लग गया, पिताजी की तरह इसको रहते, और ये व्यक्ति भी उस बुजुर्ग आदमी को अपना पिता ही मानने लगा। वास्तव में अपना पिता तो मर गया, लेकिन साथ रहते रहते क्या होता है, बूढ़े लोगों के साथ पितृत्व व्यवहार हो जाता है। पिता नहीं है लेकिन बूढ़े लोग का कोई, पिता की उम्र के कोई व्यक्ति साथ में रहे तो कैसा भाव आता है बताओ? पिता का ही भाव रहता है ना। बोले हाँ जी। तो अब वो पिता को भूल गया। अब जो बूढ़े व्यक्ति उनके पास में आ गया, उस व्यक्ति के साथ उसका रहना सहना, उसी को बाबूजी बाबूजी कहने लगा। अरे बूढ़े व्यक्ति को तो वैसे ही बाबूजी लोग बोलते नहीं, बाबूजी बाबूजी, बाबूजी खा लो, बाबूजी पी लो, बाबूजी 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 बाबूजी। अपने बाबूजी गए, अब ये बाबूजी आ गए। अब अपने बाबूजी को याद भी नहीं हो रहा है कि नहीं? वो सत्य नहीं था, व्यवहार में था। उसी व्यवहार को रिप्लेस करने वाला कोई आ गया तो दूसरा बाबूजी हो गया। भाव वहां से शिफ्ट होके दूसरे व्यक्ति में चला गया। तो कहते हैं वास्तव में ये शरीर के नाते नाते रिश्ते से कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ व्यवहार के लिए होता है।
व्यवहार भाव से होता है, और व्यवहार में व्यक्ति रिप्लेस हो जाए, कोई दूसरा पर्सन आ जाए, तो उसी से भावनात्मक भाव जुड़ जाता है माता पिता भाई बंधु का। तो संबंध है क्या? माता पिता तो फिर भी ठीक है, जन्म से ही होते हैं, है ना। मृत्यु के बाद माता पिता नहीं होता, जन्म से होते हैं। पत्नी तो जन्म से भी नहीं होती है, वो तो बीच में टपक के आती है और फिर पहले चली जाती है। या आप पत्नी से पहले चले जाओगे, है कि नहीं? मतलब पति पत्नी की बात कर रहा हूँ। पति पत्नी जन्म से नहीं होते, बीच में आते हैं फिर चले जाते हैं, और इसी बीच में आकर के सारा संसार बखेरा फैला के चल देते हैं, और सारा संसार फैला करके आपको फंसा के चल देते हैं। पत्नी हो तो पति, पति हो तो पत्नी, समझ गए? तो इसलिए भैया पति पत्नी पे भरोसा मत करो। क्या करो? किस पे भरोसा करो? भगवान पे भरोसा करो, है कि नहीं? तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सगा, तुम्हें सब कुछ, है कि नहीं? तो वास्तव में जीव का कोई पत्नी नहीं है, और जीव का यदि पिता है तो भगवान है, माता है तो भगवान है, बंधु है तो भगवान है, सखा है तो भगवान है। वाकई में जीव स्वयं एक पत्नी है और पति भगवान है, जगत पति, समझे? तो ये जड़ भरत कह रहे हैं कि इसकी कोई सत्ता नहीं है, सब झूठा है, सब असत्य है भाई, व्यवहार से अलग अलग दिखता है कि नहीं? तो बोले कि देखो, जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्या वश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी सत्ता तो होती भी नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण और चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है। द्वैत प्रपंच बोला, द्वैत प्रपंच क्या है मालूम? एक होता है पंच प्रपंच, है ना, प्रपंच, द्वैत प्रपंच। तो द्वैत प्रपंच हो गया सर्दी गर्मी, लाभ हानि, है, मोटा पतला, छोटा बड़ा, कार्य कारण, चेतन अवचेतन। ये क्या है? इसको बोलते हैं द्विप्रपंच। तो ये जो द्विप्रपंच है, ये सब गुणों से युक्त है बेटा। जड़ भरत जी कह रहे हैं ये सब गुणों से युक्त है। ये गुण की वजह से कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई धनी है, कोई गरीब है, ये गुण की वजह से है। उसे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नाम वालों भगवान की माया की का ही कार्य समझो। तो ये माया का कार्य है, भगवान की माया। और भगवान की माया कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की बताया था ना, द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म, नहीं, ये 5 प्रकार की। ये सब क्या है? आदि, आदि मतलब और भी हो सकते हैं, भगवान की माया के ही कार्य समझो, माया है। देखो, विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित संपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। तो भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान, तो ज्ञान ही सत्य है। और कौन सा ज्ञान सत्य है? भगवान क्या है? भगवान का एक दूसरा नाम क्या है मालूम? भगवान का दूसरा नाम मालूम? सर्व ज्ञानमय। भगवान का ही नाम है सत्यमय, ज्ञानमय। ज्ञानम सुतो दधातु, हम लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं ना, वो वो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो वैष्णव मंत्र पढ़ते हैं ना, वो कौन सा मंत्र है? वैष्णव स्वस्ति मंत्र। तो उसके कहते ज्ञान सुतो दधातु, भगवान का नाम ज्ञान है।
भगवान ही वास्तव में ज्ञान है, भगवान ही सभी ज्ञान के स्रोत हैं। इसलिए ज्ञान सुतो दधातु। जो लोग सुबह सुबह आते हैं उनको पता होगा। आपने प्रभु लास्ट टाइम बताया था कि ज्ञान दो तरह के होते हैं, वृत्ति ज्ञान, संसारिक जो होता है संसारिक ज्ञान जिससे हम अपने शरीर का निर्वाह करते हैं। दूसरा है विशुद्ध ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान है। हाँ, ये सारे आप ज्ञान तो मुझे भगवान बताइए। से ही निकलते हैं, सारे ज्ञान भगवान से निकलते हैं। शुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, ज्ञान जो भी है, अरे वो सब ज्ञान तो है ही नहीं ना, माया है। जो ज्ञान शुद्ध नहीं है वो सब माया है ना, तो माया भी भगवान के ही है। लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, हम लोग क्या कहते हैं, जो मंत्र सुबह सुबह करते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्वस्ति नो ज्ञान सुतो हनु भगवतो दधातु। हम लोग पढ़ते हैं ना, ओम स्वस्ति न गोविंदो स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति न पद्मनाभ स्वस्ति नो नारायणो वरो नहीं स्वस्ति नो पद्मनाभ पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विषक्षेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो हृषकेशो हरहि दधातु स्वस्ति नो विनातयो हरिः स्वस्ति नो ज्ञान सुतो हनुर्भगवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल ही केशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरो दधातु। ये हमारा वैष्णव स्वास्तिक मंत्र है। वैष्णव स्वास्तिक मंत्र जानते हो? एक स्वास्तिक मंत्र कर्मकांडियों का होता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ये कर्मकांडियों का है स्वस्ति मंत्र। लेकिन ये जो स्वस्ति मंत्र है वो वैष्णव लोग का है। वैष्णव लोग इसी स्वस्ति मंत्र से अपने को शुरुआत करते हैं, मंगल में देखते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है, ये मंत्र बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि टीवी में सब जगह वही आप लोग सुनते हो। जैसे शादी होता है, कुछ होता है, ओम सत्यनारायण विद्याशवाहा सत्यन पूषा विश्ववेदाः सत्यन साक्ष्य अष्टनेमि शशिना शतरातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगल, ऐसा सुनते हैं ना आप लोग टीवी में। बचपन से ये ऐसे ही ध्वनि सुनते आ रहे हैं, नहीं क्या? है? तो लेकिन वैष्णव का ये स्वस्ति मंत्र नहीं है। वैष्णव का स्वस्ति मंत्र ये है, ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णु दधातु। समझे? बहुत सारे जो वैष्णव कर्मकांड है करते हैं ना, जो वैष्णव कर्म पूजा पाठ कराते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता होता है। नॉर्मल भक्तों को ये मंत्र पता भी नहीं होता है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, है पता क्या? नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, आप ये इसको सिर्फ करके डाल दीजिए ना, अलग से हम सुनते हैं। क्यों? आपको पूजा पाठ करानी है? ये उसके लिए जो पूजा पाठ कराता है, आप माला करो। आपके आवाज में मेरे आवाज में क्यों सुनना? पूजा पाठ कराना है, कोई पूजा पाठ कराओ, हमको बोलो, हम मंत्र बोल देंगे, इसमें कोई सी आफत आ रही है? तो ये देखो, ये कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए है, जो वैष्णव उचित कार्य कराते हैं उनके लिए ये स्वस्ति मंत्र है। और स्वस्ति मंत्र दिन में एक बार पढ़ना भी चाहिए, ताकि पूरा दिन स्वस्ति स्वस्ति रहे, है कि नहीं? स्वस्ति मतलब क्या होता है? शुभ, पूरे दिन शुभ रहे, इसके लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है। ठीक है? तो तो ये जो है भगवान का एक नाम है स्वस्तिनो, स्वस्तिनो ज्ञान सुतो। तो ज्ञान तो वही यहाँ पे कह रहे हैं जड़ भरत। सुनो, जड़ भरत क्या कह रहे हैं कि भैया ये ज्ञान ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य है। परिपूर्ण कौन है? भगवान है, भगवान ही परिपूर्ण है। तो ज्ञान अगर बोलते हो तो भगवान ही है। ज्ञान योग कहते हो, भगवान का मिलन है। ज्ञान योग का मतलब ये योग नहीं कि भैया हाँ ज्ञान हो गया खूब पैसे कमाओ, वो ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग का मतलब भगवान का योग, परिपूर्ण ज्ञान भगवान है, बस बोलते वही सत्य है, बस, है कि नहीं? जो अद्वितीय हैं, बाहर भीतर के भेद से रहित हैं, वह सर्वांतवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। बोले सर्वांतवर्ती है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वांतवर्ती हर जगह है, और सर्वथा निर्विकार है। उसका नाम है भगवान।
और उसी को पंडित लोग वासुदेव कहते हैं। देखो देखो देखो, अरे श्लोक पढ़ो। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थैकम अनंतरम त्वं ब्रह्म वही ब्रह्म सत्यम प्रत्यक् प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यत वासुदेवम कवयो वदन्ति। देखा, रघुगण को ज्ञान दे दिया, बोला कि ज्ञानम विशुद्धम परमार्थ एकम अनंतरम तव वही ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यत वासुदेवम कवयो वदन्ति। कवयो अर्थात कवि लोग, विद्वान लोग। कवि कौन होता है? जो विद्वान होता है। तो वो तो कवयो वदन्ति, विद्वान लोग उसी को क्या कहते हैं? वासुदेव। वही है ज्ञान सुत, इसको ज्ञान सुत कहते हैं। तो भैया बात समझ लो, यही जो है भगवान है, यही वासुदेव हैं। रघुगण महापुरुषों के चरण धूलि के, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञ, ये वैदिक कर्म, अन्न का दान, अतिथि सेवा, दीन दुखियों की सेवा इत्यादि है, ये गृहस्थों के लिए जो कार्य है, धर्म का अनुष्ठान है, वेद का अध्ययन है, चाहे जल अग्नि सूर्य की उपासना, कुछ भी करो, किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बोले कि तुम क्या कर रहे हो? तुम वैदिक कर्मों से परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, परमात्मा ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, अन्न का दान देकर कर लोगे, अतिथि की सेवा कर लोगे, गाय को घास खिला के ये ज्ञान होने वाला है क्या? नहीं। दीन और दुखियों की सेवा करने से ये ज्ञान होने वाला है क्या? नहीं। तो बोले कि ये परमात्म ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? जिस ज्ञान के लिए तुम कह रहे हो ना, मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, ये परमात्म ज्ञान ऐसे नहीं होता है कि तुम राजा बन गए, तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया तो तुम जो है ना, है नहीं। तो बोले कि कैसे होगा महाराज? तो आत्मज्ञान प्राप्त कैसे होगा? बोले कि महापुरुषों के चरणों की धूली लेना पड़ेगा। महापुरुष के चरणों की धूली से अपने आप को नहलाओ। बहुत बड़ी बात कह दिया जड़ भरत जी ने, महापुरुषों की चरणों की धूली। इसलिए भाइयों, जब महापुरुषों को देखो, बड़े बड़े भक्तों को देखो, तो बस उनके चरणों की धूली में नहला दो। जहां से वो चले उस पे अपने शरीर को लौटा दो। और सबसे बढ़िया है, आप आ जाओ गोवर्धन में, हम लोग एक साथ लेटने चलेंगे परिक्रमा मार्ग पे। ठीक है? कौन सा आ रहा है? कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो परिक्रमा मार्ग पे आओ गोवर्धन में और खूब लोटो। क्यों? कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे बड़े बड़े साधु संत महात्मा, भगवान, भगवान के परिकर, भगवान के राधा रानी की सखियां से लेकर के आज तक के बड़े बड़े संत गोवर्धन की परिक्रमा करने आते हैं। अरे छुप के बिना बताए तो आजकल वो भी आ जाते हैं। अपना क्या नाम है जो फेमस बाबा जी हैं, हमारे प्रेमानंद बाबा भी आ जाते हैं आजकल, बिना बताए हुए। लोगों की भीड़ लग जाती है, इसलिए चुपचाप आते हैं, फटाफट परिक्रमा करके चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे संतों के धूल है, इससे बड़ी गोवर्धन जी, इसलिए हरिदास वर रहे हैं। भगवान की तो सेवा किया ही, लेकिन गोवर्धन महाराज साधारण जीवों की भी सेवा करते हैं, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए बड़े बड़े संत आते हैं। और उसके धूली में यदि हम आप लेट गए तब जाके ब्रह्म ज्ञान होगा। टटिया स्थान जानते हो? टटिया स्थान वाले साधुओं को देखो, पूरा रज चेहरे पे लगाए रहते हैं। आपने देखा टटिया स्थान वालों को? वो पूरे शरीर में रज लगाते हैं, नहा धो के रज लगाते हैं। आप कहोगे अरे नहा धो के क्यों मिट्टी लगाते हैं? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि जड़ भरत ने कह दिया है, महापुरुषों के चरणों की धूली में नहलाओ अपने शरीर को। ये तप ज्ञान, वैदिक कर्म, अन्न दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा,
ये गृहस्थ सेवा ये सब ठीक है, लेकिन परमात्म ज्ञान नहीं मिलेगा। ये सब करने से आपके पाप नष्ट होंगे, आपके ताप नष्ट होंगे, हो सकता है आपके पूर्ण पूर्व जन्मों के जो कुछ ऐसे प्रारब्ध है वो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञान तो इससे नहीं होगा। परमात्मा ज्ञान के लिए तो भैया महापुरुषों की चरणों की धूलि लेना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। लिखा हुआ है कि न छंदसा नैव जलग्नि सूर्य ही विन महत्पाद रजोभिषेकम। विन महत्पाद रजोभिषेकम, महत्पाद अर्थात महापुरुषों के चरण, महत्पाद। अरे हमारे चरण तो साधारण चरण है, कौन पूछता है चरण को? महापुरुषों की चरण लो। महापुरुषों की चरण अभिषेक लेने से ब्रह्म ज्ञान होगा। तुम कौन सी ब्रह्म ज्ञान के पीछे भाग रहे हो? और ऐसे थोड़ी ना होगा है। यत्र उत्तम श्लोकाग्नानुवादः प्रस्तूयते का ग्राम्य कथा विघातः। इसलिए कह रहा हूं, गोवर्धन में आओ तो गोवर्धन में रिक्शा लिया, चारों बगल घूम लिया, कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग गोवर्धन में आते हैं, ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा, चारों बगल घूम लेते हैं, चाट पकौड़ी खा लेते हैं, चल देते हैं, हाँ जी होगी जी गोवर्धन परिक्रमा। अरे क्या फायदा? रिक्शा से उतरो, थोड़ा धूल में अपने को लिटाओ, सर पे लगाओ धूल, लोटो, तब जाके ब्रह्म ज्ञान होगा, भगवत ज्ञान होगा, परमात्मा ज्ञान होगा। तब कृष्ण अपना सारा सीक्रेट खोल देंगे, रहस्य को प्रकट कर देंगे। इसके बिना तो नहीं हो सकता। इसके बिना तो भागवतम सुनते रहो, फायदा तो होगा, लेकिन अत्यंतिक फायदा भागवतम सुनने का ही तो फायदा हो रहा है कि ये ज्ञान मिल रहा है है ना? भागवतम सुनने की तो फायदा हो रहा है कि ये ज्ञान मिल रहा है, नहीं है कि नहीं? तो इसलिए यही एक जगह है। तो ऐसे ऐसा नहीं सिर्फ राधा कुंडी है या सिर्फ गोवर्धन ही है, ऐसी जगह नहीं, और भी बहुत जगह है जहाँ भक्तों के चरण रज मिलते हैं। और भक्त आपके यहाँ कहीं जाते हैं तो आप उनके चरण रज लो, है कि नहीं? अगर आपके घर पे या आपके शहर में कोई भक्त आए हैं, महापुरुष आए हैं, उनके चरण रज लो, है कि नहीं? लेकिन मैं तो एक शॉर्टकट तरीका बता दिया, श्योर शॉर्टकट तरीका, कि अगर गोवर्धन पे आते हो, यहाँ पे अगर आप चरण रज लेते हो, तो भाई यहाँ तो भगवान से लेकर के आज तक सभी संत एक ही जगह मिल जाएंगे। मतलब ये सुपरमार्केट है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग सुपरमार्केट है, जहाँ पे सभी बड़े बड़े संतों के चरण रज मिल जाएंगे एक ही जगह पे है कि नहीं? मैंने तो सोचा है कि जो लोग ये हेल्थ एंड साधना रिट्रीट में आएंगे ना, ब्रज दर्शन हेल्थ साधना रिट्रीट, तो पहला दिन तो शाम को यही होने वाला है कि भैया यहाँ पे धूल स्नान करो। मैंने दिमाग में बनाया हुआ है कि सबको ले जाऊंगा, पहले चरण रज स्नान कराओ पहले दिन, जब भी बाकी दिन हमारी बात भी समझ में आएगी, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। और कोई भी मायावादी कितना भी क्यों ना हो, एक बार चरण धूलि में लेटा दिया, वो यहां से माला लेके ही जाएगा। इससे बड़ा कोई प्रचार हो ही नहीं सकता है, सबसे शॉर्टकट प्रचार है ये। लोगों को लाओ और यहाँ पे चरण धूलि सबको लगवाओ शरीर में, अपने आप माला लेके हरे कृष्ण करने लग जाएंगे। अरे भैया, भगवान से लेके अभी तक, भगवान कृष्ण से लेके अभी तक, बाल गोपाल सखा सखियों के से लेके अभी तक जितने संत हैं, उनके चरण धूलि वहां पड़े हुए हैं। इसी कारण यह महापुरुषों का समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं भटकते पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, देखो जड़ भरत जी भी कह रहे हैं, जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्ष कांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। जो व्यक्ति मोक्ष आकांक्षी है, अर्थात मोक्ष के लिए ही कर्म कांड करना चाहता है, उसकी बुद्धि को शुद्ध करके भगवान वासुदेव के चरणों में लगा देता है। कौन? दो चीज बताया, एक महापुरुषों का समाज जिनके चरण रज, और दूसरा श्रीमद् भागवत की कथा की नित्य प्रति सेवनम। समझे?
हरिम तदहि कथा, हरिम तदहि हा कथानुसुताभ्याम लब्ध स्मृति यात पति पारमग्न। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति आए हुए हैं, आशीष जोशी, देखो हरिद्वार से हैं, ये फिजियोथेरेपी डॉक्टर है। इससे एक दिन मेरी बात हो रही थी तो मैंने इसको यही कहा था कि आशीष जी, जब तक भागवत कथा नहीं सुनोगे ना तो भ्रम में पड़े रहोगे, और अपने समाज संसार क्या छोड़ो, शरीर के भी कष्ट से नहीं ऊपर हो सकते। और हमारे नॉलेज में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, मैं जानता हूँ नित्यम भागवत कथा नहीं हो रही है, जीवन में परेशानी से भरे पड़े हैं, माला भी कर रहे हैं, लेकिन समाज से परिवार से कोई डिटैचमेंट नहीं है, आसक्ति खत्म नहीं हुई है। और एक समस्या से निकलते हैं दूसरे समस्या में पड़ते हैं, दूसरे समस्या से निकलते हैं तीसरे समस्या में निकलते हैं पड़ते हैं। ये समस्याएं का जंजाल चलता रहता है। ये सब समस्याएं शरीर में क्यों होता है? भागवत कथा, भागवत कथा नित्य रोज सुनने की इच्छा हो तो भागवतम आपको रास्ता बना देते हैं सुनने के लिए, लेकिन इच्छा ही नहीं है तो रास्ता को और ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, मैं अंदर बैठे तुम्हारी इच्छा को जानता हूं। तो भाई लोगों को लगता है पता नहीं क्यों, अब मंदिर में जाएंगे तो भागवतम सुनेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे तो भागवतम सुनने की क्या जरूरत है? अरे भागवतम सुनना पड़ेगा। अच्छा, भागवतम सिर्फ पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, देखो पढ़ोगे तो भी नहीं, सुनना पड़ेगा। श्रवणम है, पठन भी ठीक है, पठनम भी श्रवणम ही होता है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि भागवतम किसी, मतलब आप पढ़ रहे हो तो किसी श्रेष्ठ वैष्णव से सुनो भी, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। तो भागवतम नित्य सुनने से सारी बीमारी नष्ट हो जाती है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे कोई कोई भी बीमारी हो, भागवतम आपको इन सब बीमारियों से दूर कर देंगे और आपको भागवतम में नित्य प्रति आने की प्रेरणा देंगे। सभी माया जाल को काट करके आपके लिए समय निकालेंगे कि आप भागवतम सुनो। इसलिए भागवतम सुने बिना न तो भगवत ज्ञान होने वाला है, न ब्रह्म ज्ञान होने वाला है। सब जगह माया दिखेगा, मंदिर में भी माया दिखेगा, पुजारी में भी माया दिखेगा, भगवान के भक्तों में माया दिखेगा। माया तो सब जगह है, यही मैंने आशीष को कहा था। क्यों आशीष जी? माया ही दिखेगा, गुणमयी माया है भाई, ये तो दिखेगा ही। फिर आपको दोष ही दिखेंगे, चारों तो दोष ही दोष दिखेगा, सब में दोष दिखेगा, ससुर में दोष दिखेगा, सास में दोष दिखेगा, भाई में दोष दिखेगा, भक्त में दोष दिखेगा, समाज में दोष दिखेगा, मंदिर में दोष दिखेगा, सब जगह दोष दोष दिखेगा। लेकिन भाई दोष तो इस संसार में है ही, प्रकृति में ही दोष है, जब तो हम यहाँ फंसे पड़े हैं। अब दोष में ही दोष को देखोगे तो कहां से निकलोगे? कोई व्यक्ति कुआं में फंसा हुआ है तो ऊपर नीले आकाश को देख के निकलने की कोशिश करेगा ना, नीचे और अंधेरे में देखेगा तो क्या निकलने की कोशिश करेगा बताओ? चारों तरफ देखेगा दोष, अरे ये तो दीवार है, मैं निकल ही नहीं सकता। अरे ऊपर देखो, ऊपर आकाश देखोगे तो पता चलेगा कुआं से निकलने का रास्ता है। है कि नहीं? तो इसलिए भागवतम बहुत जरूरी है, और बड़ी कृपा है हम लोग पर कि भागवतम हम लोग सुन पा रहे हैं। और ये जो जड़ भरत जी ने क्या कह दिया कि भैया ये तो करना ही पड़ेगा, तो जड़ भरत जी ने कह दिया कि नित्य प्रति भागवत सेवन करना पड़ेगा, ठीक है? तब बुद्धि शुद्ध होगी, भगवान वासुदेव में लगेगा। और भरत जी ने अपनी सीक्रेट खोल दिया, राजा रघुगन मैं पूर्व जन्म में भी राजा था, तू कौन सा राजा है? तेरे से तू तो राजा है, मैं तो सम्राट था पूर्व जन्म में। भरत जी सम्राट थे। और सुनो, तू किसका बेटा है? साधारण मनुष्य का बेटा होगा, मैं तो स्वयं भगवान ऋषभ देव का पुत्र था। अब तो रघुगन को पता चला कि भैया नहले पे दहला मिल गया, अपने को मैं राजा समझ बैठा था। तो भरत जी कहते हैं कि तू 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 जो सोच रहा है तू राजा है, मैं भी भरत नाम का राजा था। हैं? आप राजा, आप राजा, आप राजा भरत थे? रघुवर की तो बोलती बंद हो गई, गला चौक हो गया, आश्चर्य से आंख फटे रह गए, कान लाल हो गया।
हाँ, यू आर द भरत। हाँ, मैं भरत नाम का राजा था। मैं संसार और अध्यात्म दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर के, सॉरी, अध्यात्म मतलब इस लोक और परलोक अर्थात स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था। मैं भगवान की आराधना में लगा रहता था, फिर भी एक मृग की आसक्ति हो जाने से मेरे परमार्थ से भ्रष्ट होकर मुझको मृग का जन्म लेना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इसी से मैं अब इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर हमेशा असंग भाव से गुप्त रूप से विचरण करता रहता हूं। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़क के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए और फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। समझिए, यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। चैप्टर तो छोटा था, मैंने थोड़ा लंबा बना के टाइम पास किया है। चैप्टर बहुत छोटा था, ठीक है। तो मैं चाहता नहीं था कि नया चैप्टर आज शुरू करूं, क्योंकि भटाटवी के बारे में अभी बताएंगे कल। तो आपने जड़ जड़ भरत के सारांश को समझ लिया। आज की कथा के सारांश, एक, श्रीमद् भागवत की कथा रोज सुनो, बुद्धि शुद्ध होगी, वासुदेव में मन लगेगा और महापुरुषों के चरण रज से अपने को नहलाओ, चरण रज रखो, ठीक है। आओ गोवर्धन से कुछ रज ले जाओ, रोज लगाओ, समझे। महिलाएं हो या पुरुष, रोज ले जाओ यहाँ से एक रज और रोज लगाया करो, ठीक है। और जब आओ तो नहा लिया करो। जैसे गंगा जल होता है ना, जब हम हरिद्वार में जाते हैं तो गंगा जी में डुबकी लगा के नहाते हैं, है ना। लेकिन जब हम बाहर रहते हैं तो गंगा जल लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं थोड़ा थोड़ा छिड़कते हैं, नहीं। और जब हम गंगा जी के पास जाते हैं तो खूब डुबकी लगाते हैं। ऐसे जैसे यहाँ आओ तो खूब नहाओ भगवान के चरण रज, भक्तों के चरण रज में, और जाओ तो थोड़ा लेके जाओ और थोड़ा थोड़ा लगाओ। जैसे गंगा जल आजकल देखो हम लोग थोड़ा थोड़ा पीते हैं और सोचते हैं कि आशीष आएगा तो गंगा जल लेके आ जाएगा, लेकिन आशीष ऐसा बदमाश आया तो बोला भी नहीं, गंगा जल भी नहीं लाया मेरे लिए, है कि नहीं कोई बात नहीं है, गंगा जल खत्म होगा तो किसी को भेज दूंगा। आशीष आया था, फोन करके बताया भी नहीं गंगा जल लेके आता है, नहीं लाया गंगा जल, बताया भी नहीं आशीष। कोई बात नहीं भैया, किसी को भेज के मंगा लूंगा, मत बताओ तुम लोग हैं। अभी अभी मुकुंद प्रभु भी आए थे, मनोज प्रभु, उन्होंने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि गंगाजल मंगवा लूंगा। अरे भाई, गंगाजल की सेवा कर लेने में क्या दिक्कत है, बताओ। तो वो भी आए थे, मुझे फोन भी नहीं किए कि मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही मुलाकात हो गई एक फंक्शन में, तो हम, अरे आप आए हो। वो और उनकी बेटी आए थे, मुकुंद प्रभु और वो दोनों भी आए थे, हाँ, मनोज प्रभु है। तो ये हरिद्वार वाले आते हैं तो बताते भी नहीं है, क्यों गंगा जल लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, यहाँ आदमी भेजूंगा गंगा जल के लिए, मत लाओ तुम लोग, ठीक है थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतश्तश्नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमोस्ते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। गोप्याचु जय